अंशदान एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एमएसएमई जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और बिना एमएसएमई सेक्टर में गतिशीलता लाए हुए ना तो हम अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, गति दे सकते हैं, और ना ही रोजगार सृजन जो आज एक बड़ी सामाजिक समस्या है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं आज इस सभागार की शोभा बढ़ाने के लिए प्रदेश के कर्मयोगी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्प है एवं इसी क्रम में उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने का संकल्प रखा है और लक्ष्य भी रखा है हम सभी के सामने। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस लक्ष्य का अगर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एमएसएमई सेक्टर का और आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं इस आयोजन में उपस्थित अपने विभागीय मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी एवं आईआईडीसी श्री मनोज कुमार सिंह जी का भी इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से शोभायमान करने पर उनका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आकर इस आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों बंधुओं का भी मैं विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त प्रेस के जितने हमारे बंधु मौजूद हैं जिनके माध्यम से हमारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को पहुंचती है, उनका भी मैं इस समारोह में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 90 लाख इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 1.65 करोड़ लोग रोजगार पा रहे हैं। ऐसा इकाइयों की संख्या में या रोजगार प्रदान करने में एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में अव्वल है, सबसे प्रथम स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में जो एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ रही है वो लगभग 9.7% प्रति वर्ष रही है, जो कि अच्छा एक ग्रोथ रेट कहा जा सकता है। किंतु यदि हमें $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करना है तो इस ग्रोथ रेट को हमें डबल करना होगा, और इसके लिए सर हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो उद्यमी बंधु यहाँ मौजूद हैं वो भी अपनी तरफ से इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध कराएंगे। विभाग की तरफ से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के। मैं कुछ योजनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहला प्लेज पार्क। एक बड़ी समस्या हमारे उद्यमी भाइयों के लिए ये होती है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर युक्त इंडस्ट्रियल पार्क उपलब्ध नहीं होता है, जिससे कि वो उनको अलग अलग अपने अपने जगहों पे काम करना पड़ता है। क्लस्टर में उद्योग ना होने के कारण कई सारे कॉमन फैसिलिटी स्थापित करने में दिक्कत होती है, विपणन में भी दिक्कत होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए प्लेज की स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें निजी निवेशकर्ताओं के माध्यम से हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप कर रहे हैं। 11 ऐसे पार्क निर्माणाधीन हैं और उनमें से एक आज माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें जहाँ पे के यूनिट्स को अलॉटमेंट का काम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, आज भारतवर्ष में सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश से जो चालू हुआ था वो सभी राज्यों में आज अलग जगह रहा है। इसी प्रकार से ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है, जिसको कि भारत सरकार ने अडॉप्ट किया और अभी सभी राज्य इसका लाभ उठा रहे हैं। खादी एवं माटी कला बोर्ड, उन्नत टूल किट्स दिया जाना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इस प्रकार से कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो, उनकी उत्तम तकनीक, नई तकनीक वो अपनाएं, रोजगार भी सृजन करें और
अपना टर्नओवर भी बढ़ाएं, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं। एक और बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एमएसएमई यूनिट्स का जो कुल हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट है उसमें 46% हिस्सा आता है। ऐसा उत्तर प्रदेश शेयर के मामले में दूसरा बड़ा राज्य है, राजस्थान के बाद में इवन महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह सब हमसे पीछे आते हैं। सो एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश में एक बहुत वाइब्रेंट सेक्टर है। हमारी बहुत पुरानी इसमें स्ट्रेंथ है। अलीगढ़ में ताला, फिरोजाबाद में ग्लास, मुरादाबाद में ब्रास, सहारनपुर में लकड़ी, इस बनारस में आपका मीनाकारी और सिल्क, भदोही में कारपेट्स, इस तरीके से लगभग हर जिले में एक उद्योग हमारी स्थापित है। अब हमें जो करना है उसको गतिशीलता देनी है, उसका जो वॉल्यूम है उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ाना है और नए तकनीक का प्रयोग करना है जिससे कि हम विश्व बाजार में अपने सामानों को विक्रय कर सके। मैं पुनः आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम में आज जो माननीय मुख्यमंत्री का संदेश होगा आप लोग उसको आत्मसात करेंगे और हम सब मिलकर जो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है उसको प्राप्ति करने में अपना अंशदान जरूर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। प्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग न केवल प्रदेश की जनता को स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उनके क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन और उसकी गुणवत्ता में सुधार तथा तकनीकी तौर पर भी उनको समृद्ध करने के लिए लगातार कृत संकल्पित है मित्रों। और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिस योजना का आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है उसका नाम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया बटन दबाकर इस योजना का उद्घाटन करें। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इस योजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हो चुका है और इस योजना के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प विकसित भारत के निर्माण में उपयोगी भूमिका निभा रहा है औद्योगिक प्रदेश उत्तर प्रदेश। डबल इंजन सरकार बनने के बाद यूपी में एमएसएमई का भूतपूर्व विस्तार, जहां एमएसएमई को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई। देश में सर्वाधिक एमएसएमई इकाइयों वाले नए उत्तर प्रदेश में वैश्विक महामारी के दौरान कोविड रिलीफ पैकेज के तहत एमएसएमई यूनिट्स के साथ मुस्तैदी से खड़ी रही डबल इंजन की सरकार। प्राचीन परंपराओं के संवाहक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अभिनव पहल एक जनपद एक उत्पाद ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को दिलाई है वैश्विक पहचान। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। एमएसएमई डे के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रोत्साहन को नई दिशा देने के लिए रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैंप कार्यक्रम का किया जा रहा है शुभारंभ। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया जा रहा रैंप कार्यक्रम एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने में निभाएगा उपयोगी भूमिका। उत्तर प्रदेश के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बायर सेलर मीट के आयोजन में विभिन्न देशों के निर्यातक करेंगे प्रतिभाग। एमएसएमई इकाइयों को सुनिश्चित होगी वित्तीय सहायता। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के तहत 32,760 एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा जेड प्रमाणीकरण। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के लिए संचालित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20,000 एमएसएमई इकाइयां होंगी लाभान्वित। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली इकाइयों को 50% सब्सिडी के अलावा मिलेगी 15% अतिरिक्त सब्सिडी।
साथ ही ई मार्केट की तर्ज पर विश्वकर्मा कारीगर कनेक्ट 5 लाख कुशल कामगारों को पोर्टल से जोड़ेगा। दर्जी, लोहार, बढ़ई और कुम्हार जैसे 18 ट्रेड के कामगार होंगे लाभान्वित। कामगारों के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित किए जाएंगे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र। कौशल विकास, ओडीओपी टूल किट प्रशिक्षण और उपयोगी कार्यशालाओं से कामगार होंगे लाभान्वित। रैंप कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न औद्योगिक योजनाओं, कार्यक्रमों, साइबर सुरक्षा और वित्तीय जागरूकता के साथ ही विभागीय अधिकारियों को मिलेगा इंडस्ट्री 4.0 का प्रशिक्षण। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए निवेशकों की पहली पसंद नए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा रैंप कार्यक्रम। एमएसएमई को प्रोत्साहन, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। ये नया उत्तर प्रदेश है मित्रों। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में प्रदेश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को योगः कर्मसु कौशलम के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हुए जॉब सीकर के स्थान पर जॉब क्रिएटर बनने को प्रेरित किया है। विभाग द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के विषय में सीधे आपसे संवाद करने के लिए अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के इस अवसर पर इस सभागार में हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी, हमारे मुखिया, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंच पर उपस्थित मनोज कुमार सिंह जी, औद्योगिक विकास आयुक्त जी, और हमारे एसीएस प्रमुख सचिव आलोक कुमार सिंह जी, आयुक्त निदेशक राजेश जी, समीर रंजन पंडा जी जो हमारे महाप्रबंधक समन्वयक SLBC, और इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए इस हाल में शोभा बढ़ा रहे हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और प्रेस के, मीडिया के बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कि हम लोगों ने आग्रह किया और आपने आज एमएसएमई दिवस पर आकर के हमारे इस कार्यक्रम के में आए। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अपने विभाग के सभी अधिकारियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एमएसएमई दिवस के अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राज्य है और 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार भी हमारी इकाइयां दे रही हैं। मैं आज इस मंच के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस में सभी उद्यमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बैंक के समन्वयक पंडा जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने लगातार एमएसएमई को ऋण देने में अपना पूरा सहयोग किया है। आज 25,000 करोड़ से अधिक का ऋण एमएसएमई इकाइयों को
आपके द्वारा वितरित किया जा रहा है। मैं आपका भी आभारी हूं कि पूरे वर्ष में 2 लाख करोड़ से अधिक ऋण दे करके एमएसएमई इकाइयों को ताकत देने का, उनकी मदद करने का लगातार हमारे बैंक काम करते हैं। ये मैं जरूर चाहूँगा कि आप ऋण देने में उदार हैं, लेकिन कुछ जो ऋण देने में कठिनाइयाँ हैं उनको भी थोड़ा सा प्रदेश स्तर में बैठ करके जरूर समन्वय करके और उनकी जो कठिनाइयाँ उनको दूर करने का काम करेंगे, जिससे एमएसएमई के हमारे तमाम छोटे छोटे उद्यमी हैं जिनको परेशानी होती है वो आगे परेशानी ना हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आज लगातार मुख्यमंत्री जी का विजन है कि लैंड बैंक उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और जब से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कमान आई है तो लगातार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो या रेल कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर तरफ आज उत्तर प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बन के उभरा है, जिसमें आज पूरे देश विदेश के उद्यमी उत्तर प्रदेश में आकर के अपना निवेश करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए भूमि की आवश्यकता है। हमारे विभाग ने एक प्लेज पार्क की स्कीम पिछले वर्ष लॉन्च की थी, जिसमें अब तक 11 प्लेज पार्क का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है और एक झांसी में जो बन करके तैयार हो गया है प्लेज पार्क, उसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज हो रहा है। बाकी में भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है और बहुत उत्तर प्रदेश में कई एक प्रस्ताव है जो आगे आने वाले दिनों में इसमें आएंगे और आपके निर्देश पर लगातार अभी हमने समीक्षा बैठक की थी और आग्रह किया था सारे अधिकारियों से कि पूरे प्रदेश में बहुत सारी भूमि है, सरकारी भूमि है, जीएस लैंड है जो कब्जा लोग कर रहे हैं। हमने अपने अधिकारियों से आग्रह किया है कि आप जिलाधिकारी के यहाँ बैठ करके अगर वो प्रस्ताव एमएसएमई को विभाग को मिल जाएगा तो हम उसका डेवलपमेंट कर देंगे और वहीं के छोटे छोटे उद्यमियों को जिनको जगह की ज़रूरत है डीएम के सर्किल रेट पर उनको वो जगह हम लोग डीएम के माध्यम से आवंटित कर देंगे। इस पर भी काम चल रहा है। कई जगह से हमें छोटे छोटे प्रस्ताव मिले हैं, कुछ टुकड़ों में ज़मीनें हैं, उस पर भी हमने राजस्व परिषद के लोगों से चर्चा की है कि एक जगह बल्क में कर देंगे तो हम लोगों को बहुत सारी ज़मीनें हैं जो अवैध कब्जे में हो रही, वो एमएसएमई पार्क उसमें डेवलप किए जा सकते हैं। इस पर भी हमारे विभाग के द्वारा पहल चल रही है और लगातार जैसा कि आपका निर्देश है कि लैंड बैंक को बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए और उसकी दर भी सस्ती हो, क्योंकि कोई भी एमएसएमई स्थापित करने के लिए सबसे पहले वो जगह की डिमांड करता है और जगह अगर बहुत कीमती होती है तो जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका ये होता है कि जगह अगर हमको सस्ते दामों में मिल जाए ताकि हम अपना प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग में पैसा खर्च करके अपना प्लांट खड़ा कर सके। उस पर भी अगर हमें इस तरह की जगहों की उपलब्धता होगी, अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो इस पर भी इसी के तर्ज पर इस प्लेज पार्क की शुरुआत की गई थी, जिस पर काफ़ी सफलता मिली है। कुछ खामियां हैं, उसको हम लोग और आगे अभी मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा भी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें हैं लेकिन अप्रोच रोड इसमें 12 मीटर का था। हम लोग उस पर भी विभाग के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोगों ने कहा कि 50 एकड़, 60 एकड़, 70 एकड़ जगह है हमारे पास, लेकिन अप्रोच रोड वहाँ पर चौड़ी नहीं है, जिससे कि हम इस स्कीम में नहीं आ पा रहे। उस पर भी हमारा ध्यान गया, हमने अधिकारियों से इस पर भी
चर्चा की है। मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन ले करके हम जरूर इस स्कीम को और विस्तृत करने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड बैंक बनाई जाए, उस पर भी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। आज अभी रैंप योजना की जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी की गई है, इसमें एमएसएमई इकाइयों की सहायता हेतु ये योजना प्रारंभ हो रही। भारत सरकार की इस योजना से हमारे तमाम सारे एमएसएमईज को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत 5 लाख कारीगरों को विश्वकर्मा कारीगर कनेक्टिंग माध्यम से ई पोर्टल से जोड़ा जाएगा और तमाम सारे लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। आपने अभी सूक्ष्म फिल्म देखी, चूँकि निर्यात को भी इससे बढ़ावा मिलना है और ये भी योजना आज हमारे उत्तर प्रदेश में चालू हुई। आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया था और लगातार इसमें 75,000 लाभार्थियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको टूल किट देते हैं और रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश की इस योजना को आज पूरे देश की पहचान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज पीएम विश्वकर्मा योजना बना करके पूरे भारतवर्ष की योजना बनाया और एक बड़ा बजट इसमें दे करके 13,000 करोड़ से अधिक बजट दे करके आज पूरे प्रदेश की योजना बनी है। और इस योजना से हम लोग लगभग 18 ट्रेड के हस्तशिल्पी कारीगर जो हमारे यहाँ पर भी पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको टूल किट और कुछ चेक का वितरण होगा, तो उनको लगातार ऐसे तमाम हस्तशिल्पी कारीगर जो परंपरागत कारीगर थे, जिनकी जो दक्षता थी, कुशलता थी, जो छिप रही थी, आज इस योजना के चलते उनको प्रशिक्षण दे करके, टूल किट दे करके और उनको हम लोग तमाम सारी योजनाओं से जोड़ करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और आज इसी में अभी ओडीओपी योजना में के माध्यम से एसीएस महोदय ने कहा कि बहुत सारे जब से 2018 से ओडीओपी योजना चालू हुई, वो भी योजना पूरे प्रदेश से आज पूरे देश की पहचान हो गई। उसको भी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मार्जिन मदद दे करके बहुत सारे लोगों को इस योजना से जोड़े हैं, जिनको लगातार हम करोड़ों रुपए सब्सिडी दे करके और परंपरागत जो हमारे जनपद के उत्पाद थे उनको और आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करते हैं। उनको बिक्री के लिए तमाम सारे मेलों का आयोजन करके, अभी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का हम लोगों ने आयोजन पिछले समय हम लोगों ने नोएडा में किया था, इस साल भी सितंबर में हो रहा है। तो लगातार इस तरह के मंडलीय स्तर पर हम लोग कार्यक्रम करके उनके बनाए हुए उत्पाद को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी तरह खादी में विभाग में भी बहुत सारी रोजगार परक योजनाएं चला करके हम लोग उसमें भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। माटी कला बोर्ड का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में गठन किया गया, आज बहुत सारे ऐसे लोगों को गांव में हम लोगों ने जो मिट्टी से जुड़े बर्तन बनाने वाले उनको पट्टा दे करके और उनको तमाम सारे चाक और उनको रोजगार से जोड़ करके आज पूरे प्रदेश में हम लोग इन रोजगारों का सृजन कर रहे हैं। माटी कला बोर्ड का जब से गठन हुआ तब से हमारे कुम्हार लोग लगातार इस रोजगार से जुड़ रहे हैं और छोटे छोटे लोन ले करके मिट्टी के बर्तनों को आगे बना करके उनको बाजार में बेचने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उस पर एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि सबसे ज्यादा सहयोग दे करके और इस सेक्टर से लोगों को रोजगार से भी जोड़ करके हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 90 लाख इकाइयों में 2 साल पहले उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग नहीं कराते थे। हम लोग बड़ा प्रयास करते थे छोटे छोटे उद्यमियों को कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, नहीं होता था। एक माननीय मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हम लोगों ने लागू की सूक्ष्म इकाइयों के लिए 5 लाख तक का, उसमें हम लोगों ने लोगों की सुरक्षा कवर की। उसका नतीजा ये हुआ कि 1 साल में लगभग 12 लाख इकाइयाँ उद्यम पोर्टल में बढ़ गई हैं। पहले
इसमें लगभग 12,60,000 थी। आज 24,60,000 MSME इकाइयाँ उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड हुई हैं। एक बड़ी सफलता हमको मिली है। हम अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे कि हमारे जितने जिले के अधिकारी हैं, उद्यम के संगठन के लोग हैं, कैंप लगा करके वो प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे जो MSMEs हैं वो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो, ताकि उनको और भी सारी सुविधाएं दी जा सकें। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने में MSME सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निभा रहा है। और सरकार की पूरी इच्छा है कि MSME को आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री जी का निरंतर सहयोग रहता है और जब भी हम लोग कोई बात रखते हैं तुरंत उनकी सहमति रहती है। इसी तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मिशन शक्ति के माध्यम से हम लोगों को, महिलाओं को रोजगार देने के लिए 250 महिलाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ई-रिक्शा देने का भी प्रावधान है। लगभग 800 के लगभग रिक्शे बांटे गए हैं, जिसमें 20,000 महिलाओं को ड्राइविंग दे करके आगे इस योजना से जोड़ा गया है। आज पूरे तरह से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो MSME की नीति 2022 की माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लाभ के उसमें योजनाएं बनाई गई हैं कि बहुत सारे स्टाम्प शुल्क की छूट में उपलब्ध कराई जा रही है। फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भी हम लोग उसमें औद्योगिक स्टेट में MSME पार्क की स्थापना के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की छूट दे रहे हैं। 7 साल देंगे 14 करोड़ रुपए की इसमें योजना है। तो बहुत सारे ऐसे नीति बनी है जिससे लोग प्रभावित हैं और इन नीतियों का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर MSME से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान अभी इसी का एक पार्ट है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का जब बजट हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ हम चाहते हैं कि युवाओं को ब्याज रहित ऋण दिया जाए, और उसमें युवा मुख्यमंत्री उद्यमी अभियान योजना हम लोगों ने लॉन्च की। अभी कैबिनेट में हम लोग उसको ला रहे हैं, जिसमें 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के हम लोग उत्तर प्रदेश में युवाओं को देने जा रहे हैं, जिसमें 1 लाख लोगों को हम जोड़ेंगे और 10 साल में 10 लाख अपने MSME के जो युवा उद्यमी हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। और ये योजना पहली बार उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो रही है। निश्चित तौर पर इस योजना से पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे युवा जो बिना पैसे के काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस योजना में गारंटी भी हम लोगों ने ली है कि उसको कोई भी गारंटी नहीं देनी है, बैंक उसको लोन भी देगा और 5 लाख तक का लोन उसे बिना ब्याज के मिलेगा। और वो 5 साल में, जब वो 4 साल में जमा कर देगा तो उसको आगे हम 7.5 लाख का और उसके बाद उसको 10 लाख तक का, इस तरह से इस योजना को हम लोगों ने बनाया है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के जो विजन है, मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं, जो हमारे बेरोजगार हैं, वो निश्चित तौर पर रोजगार से जुड़े और उनको हम बेहतर से बेहतर नीति बना करके सरकार की मदद करें, ताकि इस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, श्रम भी है, यहाँ बाजार भी है और आज एक वातावरण भी है। तो आइए हम सब लोग मिल करके MSME के जो तमाम सारी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, इनको अपनाएं और आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, सपना है, उसको ताकत दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, अपने उत्तर प्रदेश की ताकत को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी इस हाल में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल करके हमारे विभाग के इस प्रोग्राम को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क दिगारा झांसी के लोकार्पण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया बटन दबाकर इस प्लेज पार्क
से संबंधित सज्जन कृपया मंच पर पधारें। लगभग 10.52 एकड़ औद्योगिक भूमि पर यह निजी औद्योगिक पार्क का विकास हो रहा है। श्री सिद्धार्थ आनंदानी, जनपद झांसी के उद्यमी, आइए कृपया आप पधारें। हमारे सहृदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्लेज पार्क के प्रवर्तक को मंच पर बुलाया है और इस समय बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क दिगारा का 14 भूखंडों वाला लगभग 11 एकड़ में फैला ये प्लेज पार्क, इसका लोकार्पण उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवर्तक महोदय कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब समय है डायस पर उनको बुलाने का जो विभिन्न योजनाओं के टूल किट्स के लाभार्थी हैं। सबसे पहले विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कृपया मंच के अग्रभाग में पधार रहे हैं। और अब सबसे पहले आवाज दे रहा हूं सीतापुर के गुरदीप सिंह, कृपया आगे आएं। बढ़ई के कार्य के लिए इनको विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट मिल रहा है। लखनऊ की कुमारी आकांक्षा गौतम, कृपया आएं। लखनऊ की कुमारी आकांक्षा गौतम दर्जी के कार्य के लिए। और अब ओडीओपी योजना के अंतर्गत लखनऊ की रूपी देवी, कृपया मंच पर आएं। रूपी देवी चिकनकारी के लिए आज इस समय मंच पर हैं। रूपी देवी आप आगे बढ़ें। गोरखपुर की श्रीमती माधुरी शर्मा, कृपया आगे आए। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए ओडीओपी योजना के अंतर्गत गोरखपुर की माधुरी शर्मा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से टूल किट प्राप्त कर रही हैं। आपकी तालियां बहुत हल्की हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत लखनऊ के श्री रंजीत, कृपया आए। दोना पत्तल मशीन के लिए श्री रंजीत उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से टूल किट प्राप्त करते हुए। मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं इस देश के कुशल कारीगर, प्रदेश के कुशल कारीगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। और अब बाराबंकी के श्री संजय कुमार, इनकी दिव्यांगता ने इनके मनोबल को टूटने नहीं दिया और उत्तर प्रदेश सरकार इनके साथ खड़ी है। स्वयं मुख्यमंत्री महोदय वार्तालाप करके जानकारी हासिल करते हैं। मित्रों बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अंतर्गत लखनऊ के श्री कल्लू इस समय मंच पर आ रहे हैं विद्युत चालित चाक के लिए। और अब डायस पर सम्मानित होने वाले ऋण लाभार्थी सबसे पहले श्री पुष्प कुमार सिंह, कृपया मंच पर आएं। 1.5 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के कार्य के लिए श्री पुष्प कुमार सिंह। श्रीमती साधना सिंह मुर्गी फार्म के लिए 19 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। आलोक कुमार गुप्ता, कृपया आएं। ऑटो स्पेयर पार्ट्स के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का ऋण। अर्जुनगंज के अमित सिंह, कृपया आप आएं। डिस्ट्रीब्यूटर आइसक्रीम के हैं, 50 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रहे हैं। देवेंद्र कुमार मिश्रा सीमेंट व्यापार के लिए 2.5 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करते हुए।
रमेश नारायण दुबे कृपया मंच पर आए। कॉन्ट्रैक्टर के कार्य के लिए 4 करोड़ रुपए का ये ऋण प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज लोक भवन के कार्यक्रम में। और मोहम्मद आदिल बेग कृपया आप भी पधारें। व्यापार के लिए, डेंटल इक्विपमेंट्स के व्यापार के लिए 25 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करते हुए। और ये अंतिम आज के लाभार्थी, बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, प्रदेश के विकास को नया आयाम देने वाले, उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री आलोक कुमार जी, महाप्रबंधक एसएलबीसी श्री समीर रंजन पंडा जी, आज के इस एमएसएमई डे के अवसर पर उपस्थित प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे उद्यमीगण, इस क्षेत्र के विशेषज्ञगण, हस्तशिल्पी और कारीगर, बैंकर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे की हृदय से बधाई देता हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की महती भूमिका होती है और यह न केवल दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही मायने रखता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा से सौभाग्यशाली है कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा से अत्यंत उर्वरा भूमि और जल संसाधन होने के साथ साथ यहाँ के हस्तशिल्पी, कारीगर और अलग अलग जनपदों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशिष्ट एमएसएमई उत्पाद प्रदेश के अंदर विगत सैकड़ों वर्षों से स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता रहा है। लेकिन समय के अनुरूप उचित प्रोत्साहन के अभाव में वह दम तोड़ रहा था। 2017 में जब हमारी प्रदेश के अंदर सरकार बनी, उस समय एक हताशा और निराशा का सा वातावरण था। यह स्थिति तब थी जबकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की इस आबादी के राज्य में देश के अंदर आबादी की दृष्टि से नंबर 1 राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था में और रोजगार सृजन में उतना ही फिसड्डी था। हाँ, ये जानते हुए भी कि कृषि के बाद यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की संभावना का सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र कोई बन सकता है, वह एमएसएमई का एक क्षेत्र बन सकता है, लेकिन उस ओर ध्यान न देने के कारण यह क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था। और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश
कि सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ होने जा रहे हैं जिनको लेकर के इस दिन की महत्ता को हम समझ सकते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी की मदद से हमारे बैंकर्स यहां पे आए हैं, इनके समन्वयक यहां पर उपस्थित हैं और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की सुविधा एक बार फिर से यहां पर उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त होने जा रही है। रैंप की एक योजना हमने पहले चरण में यहां पर जो कार्य प्रारंभ किया कि जो बंद हो रही एमएसएमई इकाइयां थी उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट लेवल के स्तर पर पहुंचाने के लिए इससे आगे क्या, वहां पर आज भारत सरकार की मदद से रैंप की इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर एमएसएमई इकाइयों में 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश के अंदर आज अग्रणी स्थान पर है। देश के अंदर इस योजना की ब्रांडिंग करने में, इसकी मार्केटिंग करने में, इसकी शोकेसिंग में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई उद्यमियों ने, एमएसएमई यूनिट ने, यहाँ के कारीगर और यहाँ के हस्तशिल्पियों ने जो बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता है। याद करिए, यह उत्तर प्रदेश 2017 में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आबादी में उस समय भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर था, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6ठे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी है, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है और साथ साथ एमएसएमई इकाइयों को एक नई पहचान दिला करके, एक लंबी छलांग लगा करके तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। रैंप योजना के साथ ही आज फ्लैश पार्क का भी, झांसी के फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि अब 10 पार्क इससे पहले बन करके तैयार हो चुके थे, 11वां आज झांसी के पास बनकर के तैयार हो चुका है। आज इसका भी उद्घाटन हो चुका है। सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त इस पार्क के बारे में आपको अभी बताया गया कि निजी क्षेत्र में उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल पार्क जो एमएसएमई उद्यमियों के लिए उपयोगी होते हैं, जो सरकार के प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहा है, सरकार के सहयोग के साथ जिन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 11वें फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर ओडीओपी योजना के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड के माध्यम से टूल किट वितरण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए, हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि ये एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है,
ये बेहतर वातावरण के लिए, प्रदेश के अंदर कानून का राज और सुरक्षा की जो बेहतर स्थिति पैदा हुई, यह कार्य तो हम लोगों ने बखूबी यहां पर किया, लेकिन इसके साथ ही औद्योगिक निवेश के लिए जो सबसे उत्तम वातावरण होना चाहिए वह एमएसएमई का एक बेहतर क्लस्टर भी उतना ही आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई के उन उद्यमियों के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का, भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर 2 बनने जा रहे थे उनमें से एक उत्तर प्रदेश को प्रदान किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारा डिफेंस कॉरिडोर तेजी के साथ कार्य कर रहा है। 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को अब तक यहां पर लागू कर चुका है। यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम प्रदान करने का एक नया प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, एमएसएमई पॉलिसी जो हमारी आई है, कोविड कालखंड में हमने इसे लागू किया था। एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने सुविधा दी थी कि कोई भी अगर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रदेश के अंदर कोई उद्यम लगाना चाहता है, कोई यूनिट लगाना चाहता है, 1000 दिन तक उसको परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना लाइसेंस के अपने कार्य को वह आगे बढ़ा सकता है। 1000 दिनों के अंदर वो अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उस समय कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा, उसकी प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। और हम इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सहायता देने की व्यवस्था, सूक्ष्म इकाइयों हेतु 25 लाख तक का ब्याज उपादान की व्यवस्था, महिला एवं SC/ST जो उद्यमी हैं उनके लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए सहायता और CTP के लिए भी 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्य एमएसएमई पॉलिसी के अंतर्गत उद्यमियों को प्रदान करने का काम हो रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भी 7 वर्ष में 14 करोड़ रुपए तक की सहायता, इस कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया। अलग अलग क्षेत्रों में ये फ्लैटेड फैक्ट्री के कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो प्रदेश सरकार ने इसके साथ ही प्रदेश के उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग के लिए, उसकी शोकेसिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। गत वर्ष भी हुआ था और इस वर्ष फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यह आयोजन होने जा रहा है। और मैं प्रदेश के अपने सभी एमएसएमई उद्यमियों को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि गत वर्ष वहां पे 70,000 से अधिक बायर्स आए थे, देश से भी दुनिया भर से भी आए थे। इस बार इनकी संख्या और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को लोगों ने इस ट्रेड शो के माध्यम से देखा था। एक बेहतरीन मार्केटिंग का अवसर प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार इस बार फिर से इसका आयोजन करने जा रही है और मैं आपका आह्वान करूंगा अभी से अपनी तैयारी कर ले बेहतरीन मार्केटिंग के लिए, और उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक बेहतर अवसर भी प्राप्त होगा, शोकेसिंग का एक अवसर प्राप्त होगा। वहां पर भी हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्य करें। प्रदेश ने अपने उद्यमियों के लिए, एमएसएमई उद्यमी को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का कवर भी दिया है और इसीलिए इस दिशा में विभाग को भी प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी 24,60,000 एमएसएमई उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मैं आह्वान करूंगा कि हर एमएसएमई उद्यमी इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन करने के साथ उसका रिन्यूअल निरंतर करते रहे। अगर किसी आपदा की चपेट में वह परिवार आता है या एमएसएमई उद्यमी आता है तो 5 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार उसको तत्काल प्रदान करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाएगी। और मुझे लगता है इस सहायता का लाभ हमें मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का कवर उन सभी एमएसएमई उद्यमियों को प्रदान करने के समय कार्य करना होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
जिसमें 5 लाख रुपए तक की ऋण को ब्याज मुक्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। सूक्ष्म उद्यम के क्षेत्र में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इस दिशा में एक नया अवसर प्रदान किया जा रहा है। आगामी 10 वर्ष में 10 लाख ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को हम इस योजना के साथ जोड़ने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं और फिर इसकी राशि को भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे, जिससे यह फील्ड जो व्यापक रोजगार सृजन का है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का है, इस दिशा में हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। मैं आज के इस अवसर पर, जब अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस क्षेत्र के संभावनाओं को ध्यान में रख करके आप सभी आगे बढ़ें। सरकार आपकी भरपूर मदद करेगी। एमएसएमई सेक्टर की सफलता प्रदेश की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बहुत मदद करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार फिर से मैं आज एसएलवीसी के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। विभाग को भी एमएसएमई डे के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी उद्यमियों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए। और अब मैं श्री समीर रंजन पंडा, समन्वयक एसएलबीसी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी, श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई विभाग, श्री राजेश कुमार जी, आयुक्त एवं निर्देशक उद्योग उत्तर प्रदेश, और उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे बैंकर साथी और जो आज की एमएसएमई उद्यमियों और कारीगर यहाँ उपस्थित रहे हैं, पत्रकार बंधु, अंतर्जातीय एमएसएमई डे पे आप सभी को अभिनंदन। एसएलबीसी की तरफ से और सारे बैंक की जो उत्तर प्रदेश में हम कार्यरत हैं, सभी की तरफ से हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि आपकी उपस्थिति और जो आपकी संदेश है वो हम सभीयों के लिए एक उत्साह है और हम इस उत्साह के साथ आगे काम करते रहेंगे और नए नए कीर्तिमान भी बनाते रहेंगे। जो इस साल की एमएसएमई डे का थीम है वो है बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। हिंदी में होता है साथ मिलकर मजबूत भविष्य का निर्माण करना है। तो जब हम साथ की बात होता है तो इसमें जितने भी एमएसएमई इकोसिस्टम में स्टेक होल्डर्स है वो सभीयों का एक कोलाबोरेशन के माध्यम से हम एमएसएमई को आगे की तेजी ग्रोथ दे सकते हैं। उसमें सबसे जो बड़े हिस्सेदार है वो होता है शासन और सरकार। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स और बायर सेलर मीट, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बारे में बता रहे थे जो हर 2 साल से हो रहा है और इस साल भी 25 से 29 सितंबर में होना है। ये सारे माध्यम से जो सरकार है वो उद्यमियों को साथ देता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जो जनपद में इस अधिकारी इस काम को देखते हैं वो इसमें थोड़े से ज्यादा सहयोग दें, तो इससे हमारा एमएसएमई में ग्रोथ अच्छे रहेगा। जो दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार होते हैं वो होते हैं बैंकर्स, जो हम एसएलबीसी के तरफ से इसको हमने संचालना करते हैं। टाइम टू टाइम हम उनके टारगेट और अचीवमेंट के ऊपर बात करते रहते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा सारे बैंकर साथियों को कि जो उनकी शाखाओं में एमएसएमई लोन लेने में कठिनाई होता है उसके ऊपर समय समय पर निर्देश भेजें और जाके अपना विजिट करें। उससे कि क्या होगा कि जो लंबी जो प्रपोजल्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आप वीसी के माध्यम से हो या आपकी फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हो, ये जरूर पता लगाइए कि जो हमारे अवधि है संसद की उस अवधि को ऊपर हम उस अवधि के अंदर हम
पूरे प्रपोजल को निस्तारण करें। और तीसरा जो हिस्सेदार होते हैं, जो महत्वपूर्ण हिस्सेदार है, वो होते हैं जो उद्यमियों, कारीगरी और हस्तशिल्प। तो इन लोगों का जो माध्यम है, हम आप लोगों को भी अनुरोध करते हैं, आप कहीं न्यू यूनिट बनाना चाहते हैं या आपके अपने एग्जिस्टिंग यूनिट को और संप्रसारण करना चाहते हैं और एनहांस करना चाहते हैं, तो आप पूरा प्रशिक्षण लीजिए और जो बैंक से आपको सहायता मिलता है उसकी पूरी इस्तेमाल करके आपकी जो बिजनेस की स्तर है उसको बढ़ाते रहिए। जैसे माइक्रो से स्मॉल है, स्मॉल से मीडियम, मीडियम से लार्ज इंडस्ट्री। इसी तरीके से जब आपकी वृद्धि होगा तो आपकी कारोबार की वृद्धि के साथ साथ बैंक का भी व्यवसाय में भी वृद्धि होगा, तो जो कि सारे हमारे सोसाइटी के लिए भी एक इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट होगा। और इसी क्रम में यदि हम अपना डाटा को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की डाटा को, तो हमारा लास्ट ईयर टारगेट था एमएसएमई के लिए 1,08,15 करोड़ और हमारा जो अचीवमेंट रहा पूरे साल के बाद 2,03,834 करोड़, जो 202%। तो ये सक्सेस को देखने के बाद हमने इस बार की जो टारगेट है वो बहुत बढ़ा दिए है। हमने पहले से ही टारगेट ले लिया 2,58,301 करोड़। तो हमने इस ज्यादा टारगेट लेने के पीछे यही है कि हम आशा रखते हैं कि जो नए नए प्रोग्राम और नए नए स्कीम्स आगे आने वाला है उसमें भी हमारे डिस्बर्समेंट बहुत ज्यादा होगा। तो मेरा अगेन सारे बैंकर साथियों को अनुरोध है, आप सभी लोग इस नए नए जो स्कीम है उसके माध्यम और जो बैंक के अपने स्कीम है उसमें भी मिलकर ये पूरी डिस्बर्समेंट करके इस टारगेट को हम इस साल एंड तक सरपास करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में आप सभी महानुभाव की यहाँ का उपस्थित को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि आगे हम मिलकर सभी अच्छे काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान।